हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में यह बात करने वाले हैं कि झारखंड बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाली है, उसमें 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाएगा। क्वेश्चन लगभग 15 प्लस कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 15 प्लस क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से इस चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020, 21, 22, 23, 19, 20 का। तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं, 24 का भी, तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और जुड़ने के बावजूद आप सभी यह कमेंट करके बताना है कि 2024 का या 2019 का या 2020 का लाया जाए, तो इस चैनल के माध्यम से लाया जाएगा। अभी 2022 का प्रीवियस ईयर पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। 2023 का शुरुआत किया है, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन ख़त्म पिछले लेक्चर में ख़त्म हो गई है। अब 1 से 30 तक ख़त्म होने के बाद 30 से ऊपर आज जितना हो सके उतना इस लेक्चर में ख़त्म करेंगे। इसके बाद आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंज होते जाएगा। तो आप सभी जुड़ जाइए इस चैनल से, आपके लिए बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल के लिए बताया जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो 2025 में आपके झारखंड में कितना गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, किस में एडमिशन करवाए तो बेस्ट रहेगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए, झारखंड से बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो आप सभी इसके लिए इस चैनल से जुड़ जाइए। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही 1 से 2 दिन के अंदर आपके सामने एक वीडियो बन के आएगा, जिसमें सारा जानकारी बताया जाएगा कि झारखंड बीएससी नर्सिंग करने के लिए क्या क्या, यानी कि कितना ज़्यादा फैसिलिटी होगा आपको आगे चल के, या झारखंड बीएससी नर्सिंग करने के बाद या कौन सा कॉलेज से करे कि आपके लिए अच्छी हो सकता है। तो चलिए आज को क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज 31 से आगे देखते हैं, कितना 31 से आगे देखते हैं। पिछले लेक्चर में 30-31 तक देख लिए थे। 31 नंबर का आंसर क्या होगा आप सभी को बता दिए थे। अगर नहीं बताए थे तो आप सभी इस लेक्चर में जवाब दीजिए, इसमें कमेंट करके बताइए क्या होगा। अवतल लेंस उत्पन्न करता है। अवतल लेंस क्या उत्पन्न करता है? अवतल लेंस जो होता है यह क्या उत्पन्न करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। क्या करता है? केवल आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। इस तरह से आपके सामने में एक नया क्वेश्चन आ रहा है। नया क्वेश्चन कहता है आपका, नया क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र की फोकस लंबाई, एक सेकेंड, मानव नेत्र की जो फोकस लंबाई में परिवर्तन डॉट डॉट के कारण होता है। किसके कारण मानव नेत्र की फोकस की लंबाई परिवर्तन होता है? सिलेरिया मांसपेशिया के कारण, आइरिस के कारण, कॉर्निया के कारण एवं प्यूपिल के कारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेरी मांसपेशिया के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आँखों का क्रिस्टलीय लेंस बूढ़े होते होते दूधिया और धंधुला हो जाता है। इस स्थिति को डॉट डॉट कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया एवं मोयोपिया एवं मोतियाबिंद एवं जरा दृष्टि दोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद। कब धुंधला दिखाई देने लगता है तो उनको क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, अगर आप सभी इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में इंग्लिश में है, राइट साइड में हिंदी में है। तो वाहन की रियर दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 से अधिक और 1 से कम, इनमें कोई नहीं। कहता है इन द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल व्हाट विल बी द, एक सेकेंड, मैग्निफिकेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? मैग्निफिकेशन विल विद द मैग्निफिकेशन 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 नॉन मैग्निफिकेशन इज सीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। वाहन का रियर व्यू जो होता है, दर्पण में आवर्धन कितना होता है? 1 से अधिक होता है। कितना होता है? 1 से अधिक होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है हिंदी या इंग्लिश देखने में तो आप सभी देख के बता सकते हैं आपके लिए कौन सा सुविधा के लिए अच्छा रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस में जो है प्रकाश सबसे तेज़ी से चलता है? वायु में, जल में, तेल में या कागज़ में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट
ट्रेवल द फास्टेस्ट, एयर, ऑयल, वाटर एवं पेपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु में जो होता है प्रकाश तेजी से चलता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, इसमें भी हर वो क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, तो कोई एक देखिए, वैसे आपको दिखा दिया जा रहा है। दो युक्तियाँ समांतर में दो बिंदुओं ए और बी के बीच जुड़ी होती हैं, तो बिंदु के बीच अपरिवर्तित रहने वाली भौतिक मात्रा कितना होगा? टू डिवाइस आर द कनेक्टेड एवं बिटवीन टू पॉइंट से ए एंड बी और पैरेलल द physical quantity that will remain same between the 2 points is the current, voltage and resistance, none of these। विद्युत, वोल्टेज एवं प्रतिरोध इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्टेज हो जाएगा। दो बिंदु को समांतर क्रम में जोड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? क्या में परिवर्तित करेगा? वोल्टेज में। अवरोधकों का विद्युत प्रतिरोध है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज हाई, लो एवं जीरो एवं आइडेंटिफाई हाई, यानी कि उच्च, निम्न, शून्य एवं अत्यंत उच्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊंच हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने, एक इलेक्ट्रिक आयरन का उष्मा तत्व जो होता है का बना होता है, किसका बना होता है? उष्मा ताप किसका बना होता है? तांबा, नाइक्रोम एवं एल्युमिनियम एवं लोहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनाए हैं वो उसका सही है। इंग्लिश में कहता है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। अगला कहता है, कूलम जो होता है कि ऐसा मात्रक होता है। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, करेंट एवं पोटेंशियल डिफरेंस एवं रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवेश, विद्युत, विभवांतर, प्रतिरोध। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, तो इस चारों ऑप्शन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलम का जो होता है विद्युत होता है, ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने का था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कणों के मार्ग की वक्रता त्रिज्या डॉट डॉट प्रत्येक समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कण के आवेश, कण के वेग, कण के ऊर्जा, क्षेत्र के गहनता। क्या हो जाएगा? क्षेत्र की गहनता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कण का वेग। कण का वेग जिसको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं हम। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगला कहता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक वोल्ट, फैराडे, एम्पियर एवं ओम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है, एक धात्विक तार का विद्युत प्रतिरोधकता इसकी डॉट डॉट पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ, शेप एवं थिकनेस एवं मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटेरियल। तो आप सभी को बेहतरीन तरीक़ा से क्वेश्चन बना के आना है आप अपने एग्ज़ाम में। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, तो और सारा भी क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। एडमिशन तक इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट मिलते रहेगा। एडमिशन के बाद कॉलेज में जाइएगा, क्या क्या प्रोसेस होता है सारा कुछ जानकारी बताया जाएगा। काउंसलिंग कैसे करवाना है, टॉप कॉलेज कैसे लेना है, रिजल्ट कब आएगा, सारा कुछ जानकारी एग्जाम के बाद दिया जाएगा 1-2 दिनों के अंदर में। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। वे पदार्थ जो विद्युत
सॉरी वे पदार्थ जो विद्युत को अपने भीतर से नहीं गुजारने देते हैं डॉट डॉट कहलाता है अर्धचालक, चालक, अवरोधक एवं धातु। कौन वो पदार्थ है जो अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवरोधक। क्या हो जाएगा? अवरोधक। टंगस्टन का प्रयोग निम्नलिखित में से होता है? धातु उत्कर्षण में, कपड़ा निर्माण में, अवरोधक में, विद्युत बल्ब में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब। क्या हो जाएगा? विद्युत बल्ब। इंग्लिश में कहता है टंगस्टन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल एक्सट्रैक्शन एवं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एवं इंसुलेटर एवं इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में। अगला क्वेश्चन करता है प्रतिरोध का ऐसा इकाई होता है? प्रतिरोध का क्या ऐसा इकाई होता है? कुछ क्वेश्चन 2023 में आसान पूछ लिया गया है। आप सभी देख रहे हैं कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, ये सारा पूछ रहा है। तो आप सभी को थोड़ा थोड़ा लगता होगा आसान है, तो इसलिए बोले आपको इस चैनल के माध्यम से अगर सारा प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपको लगभग हर वो प्रीवियस ईयर से 15 से ऊपर देखने को मिलेगा या किसी में 15 के आसपास देखने को मिलेगा। तो आप सभी इस चैनल से देख के जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर थोड़ा भी बना के आते हैं 150 नंबर का रहता है, इसमें आप 60 भी बना के लेकर आते हैं ना तो आपका कॉलेज बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। कितना? 60 भी लेके आते हैं तो आपको बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। तो इनके लिए आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिए। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? आप सभी बताइए। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जैव भार को डॉट डॉट भी कहा जाता है? ईंधन गैस, इथेन गैस, गोबर गैस एवं पेट्रोलियम गैस। जैव भार को कौन सा कहा जाता है? गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन गैस से हो जाएगा। जैव भाग जो होता है भार, ये ईंधन गैस भी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है आपका एक गोलाकार दर्पण का वक्ता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस लंबाई कितना होगा? 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। वक्ता त्रिज्या दिया है तो फोकस कितना हो जाता है? हाफ हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक सौर भट्ठी का प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और बेलनाकार दर्पण। एक सौर भट्ठी का प्रयुक्त जो किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये कौन सा प्रकार में किया जाता है? उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन का था आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन। एक जो है 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से गुजारने वाले आवेश प्रत्येक कूलम को कितने ऊर्जा दी जाती है? 3 जूल, 0.6 जूल, 12 जूल एवं 6 जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 जूल। कितना हो जाएगा? 6 जूल। इस तरह से अगला क्वेश्चन कहता है 50 नंबर का क्वेश्चन जो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है 2025 के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ में विद्युत की शक्ति को नहीं दर्शाता है? आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपन में आर आई वी एवं आई आर स्क्वायर। तो देखो आप सभी पढ़े होंगे कौन सा वो फार्मूला है जो नहीं दर्शाता है? ये दर्शाता है, ये दर्शाता है, ये दर्शाता है, ये दर्शाता है। कौन दर्शाता है और कौन नहीं दर्शाता है आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं आपको दर्शाता? आई आर स्क्वायर। क्या आई आर स्क्वायर? आई स्क्वायर आर होता है, बी स्क्वायर अपन में आर होता है, भी आई होता है और ये नहीं होता। क्या ये नहीं होता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
इस तरह से अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरुआत होने जा रही है। और आप सभी अभी तक इस लेक्चर अगर कर रहे हैं तो आप लोगों को इतना पता होगा कि आपके लिए इस चैनल से बेहतरीन क्वेश्चन लाया जा रहा है। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन लाया जा रहा है 19 से लेके 24 तक का, 19 से लेके 24 तक का, क्या 19 से लेके 24 तक का। और आपके एग्ज़ाम जो 2025 में होने जा रहा है इनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर। हर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप सभी करके जाते हैं तो आपके लिए बेहतरीन हो सकता है। कहा है कि कभी कभी थ्योरी भी पूछ लेता है, जैसे फार्मूला पूछ लेगा, कोई सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, इस लेक्चर से नहीं टकराएगा। सारा लगभग क्वेश्चन आपको बोला जाए तो 15 क्वेश्चन एक से सेट से टकराएगा। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। कहता है पतले तारों के रूप में नीचे जाने की जो धातु की योग्यता डॉट डॉट कहलाती है, क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। अगर इंग्लिश में आप सभी देखना चाहते हैं तो बगल में इंग्लिश में भी है। तो द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रावन इनटू द वायर इज कॉल्ड मेटाबॉलिक एवं हार्डनेस एवं मेटेलिक प्योर एवं ड्यूक्टिलिटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तन्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तन्यता। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मारे हैं 2023 में उनका ये सही है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है इस में कि एल्युमिनियम जो होता है यह लोहे और जैसे डॉट डॉट धातु या गर्म पानी के साथ जो अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु वे धात्विक ऑक्साइड को हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, वो डॉट डॉट क्या कहलाता है? कैल्शियम, तांबा, सीसा, जस्ता। कौन जो है भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा। इस तरह से अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहा। क्या ये आपका होमवर्क रहा? यानी कि कमेंट सेशन में बताना है कि ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है आयरन जो होता है ऑक्साइड Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया रेलवे की पटरियों या टूटे हुए मशीन के भागों को जोड़ने के प्रयुक्त होता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या थर्मिटी अभिक्रिया या संयोजी अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करके बताना है, अगर पढ़े हैं तो राइट आंसर बताना है। कहता आयरन जो होता है यह जो ऑक्साइड होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराएगा, तो किसको जोड़ने के लिए? जैसे पटरिया या टूटे हुए मशीन को भागों को कौन सा पार्ट को जोड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा अभिक्रिया होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। इंग्लिश हिंदी दोनों हैं। अगर पढ़ने में आपको दिक्कत होती है तो बता दीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि हाँ ऐसे ऐसे बात है, तो आप लोगों को सारा जानकारी दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। इंग्लिश में अगर क्वेश्चन देखना है तो इंग्लिश में क्वेश्चन क्या कहता है? द रिएक्शन ऑफ द आयरन ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्युमिनियम इज यूज टू द ज्वाइन रेलवे ट्रैक। एक सेकेंड रुक जाइए। रेलवे ट्रैक ऑफ क्रिएटेड मशीन पार्ट दिस रिएक्शन इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी के सामने ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो जय हिंद। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो 53 से आगे देखेंगे 100+ तक। क्या 100+ तक, जिसमें बायोलॉजी भी आएंगे। क्या बायोलॉजी भी आएंगे। अगर आप सभी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हर वो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आए तो ज़रूर आप सब इस चैनल से जुड़ जाइए, हर वो जानकारी दिया जाएगा। आपको एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपके लिए टॉप कॉलेज लेके आया जाएगा। सेशन में टॉप कॉलेज झारखंड का टॉप कॉलेज BSc नर्सिंग का। क्या BSc नर्सिंग का, और GNM ANM का। क्या GNM और ANM का। क्या ANM
का टॉप कॉलेज पूरे झारखंड में जो रहेगा उसमें आपको अगर रैंक आपका जिस तरह रहेगा ना उस तरह आपको कॉलेज दिलाने का चांस बनता है। और इस चैनल से सपोर्ट पूरी तरह से किया जाएगा कि काउंसलिंग किस तरह से करना है, काउंसलिंग किस तरह से करना है। अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम आए तो इस चैनल से जुड़ जाइए, वो समस्या पूछिए, सारा जानकारी दिया जाएगा। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में आएंगे तो इससे आगे करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जय हिंद।